हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान देकर सुनना चाहिए आदमी को। जी हाँ। अभी के डेट में हमको तुम बताना, माने कि एक एरिया के हिसाब से अच्छा। कोई आपके घर बिजून या किसी भी XYZ के घर में मोबाइल नहीं है। नहीं ऐसा तो लगभग कोई घर नहीं होगा जहाँ मोबाइल नहीं हो। लगभग केवल एक, मतलब कम हो सकता है, लेकिन एक चीज तो जरूर है, वो नहीं होना है ना। जी हाँ। जरूरी है। तो आज के डेट में हमारे जीवन में मोबाइल बहुत आवश्यकता की चीज है, बना हुआ है। जी हाँ। है कि नहीं? जी हाँ। हमारे जीवन में मोबाइल बहुत आवश्यकता की चीज बना हुआ है कि नहीं? बना हुआ है ना। हाँ हाँ, वो तो बहुत जरूरी चीज है, मतलब उसके बिना तो कोई काम ही नहीं है। काम नहीं होगा, ठीक है। तो मोबाइल के बिना काम नहीं होगा। अभी के डेट में घर में आटा हो या नहीं हो, मोबाइल में डाटा जरूरी रहना चाहिए। ये तो कहावत सुने हो तुम? जी हाँ। है ना। हाँ हाँ। तो इसको हम मतलब कि अभी के डेट में जब डाटा रिचार्ज करना जरूरी, आटा रहे या नहीं रहे, तो हमको तो लगता है कि सबके लिए जरूरी दम है। जी हाँ। तो इस जरूरी को हम मतलब कि कैसे पूरा करते हैं? उसको मोबाइल रिचार्ज करवाते इसके लिए रिचार्ज करवाते हैं। अगर हम मोबाइल रिचार्ज करके अगर हम अपने मोबाइल रिचार्ज करके कुछ इनकम कर लेते हैं तो उससे दिक्कत है तुमको? नहीं कोई दिक्कत नहीं। या तुमको अपने भी मोबाइल रिचार्ज करके इनकम हो जाता है तो कोई दिक्कत है? नहीं। अब किसी को भी आओ कर देते हो, मतलब 100 रुपया का डेली। लाइन पर रहना, फोन आ रहा है, हम जिन पे बात करेंगे। लाइन पर रहना, काट गया तो छोड़ रहे, ठीक है। हेलो। तो जरूरी है ना। हाँ। तो किसी XYZ को एगो के भी हम 100 रुपया का कर देते हैं डेली, मान लिया जाए, तो हमरे 5% कंपनी कमीशन देता है। 100 रुपये का 5%। हाँ, 100 रुपये एक दिन में भी। अगर किसी को भी हम अपना भी करेंगे और किसी और को भी, घर में 10 आदमी उसको भी करेंगे, मोहल्ला टोला को अगर जान गया कि तुम रिचार्ज करते हो या दुकान पर जिस पर बैठते हो उसमें रिचार्ज करते हो, जब 5% कमीशन देता है गारंटी के साथ, तो हम तो किसी का भी कर सकते हैं। हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महीने का 5 रुपया अगर हम 100 रुपया के डेली करते हैं, कोई भी अभी कंपनी रिचार्ज 49 रुपया से कम नहीं करती है। तो 49 में लगता खत्म हो गया, 79 नहीं, मान लिया जाए बहुत सन में 49 का अभी भी है जो करवाता है कंपनी, तो हमको तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो अगर इनकम देती है तो कोई दिक्कत है जुटने में? नहीं ना, नहीं जुटता, ठीक है। अच्छा, इतना तो हो गया तुमको मोबाइल रिचार्ज। अच्छा, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए हमको क्या चीज का आवश्यकता है? नेट के लिए और बैलेंस। हाँ, पैसा चाहिए ना, मतलब कि। तो पैसा अगर हमको महीना में इससे 150 रुपया आ जाता है 5 रुपया के भी हिसाब से, तो हमको मोबाइल खर्चा निकल गया। हाँ, तो इसमें है, जानते हो जुटने से क्या फायदा? जितना तरह के तुम खर्चा करते हो उस खर्चा से ही इनकम कर लेना। समझ गया? जितना तरह के हम खर्चा करते हैं उसी को करके हमको इनकम कर लेना। समझ में आ गया बात? हेलो। आवाज जा रहा है ना? हाँ, तो इजी हो गया। अब हम बताते हैं तुमको, सुनो। मोबाइल हम जब रखते हैं तो बैटरी को उसका खत्म हो जाता है, तो हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है? तो चार्ज हमको करना है, तो क्या चीज की आवश्यकता है? लाइन का। लाइन भी हमारे जीवन में जरूरी है पूरा वर्ल्ड में। हाँ, लाइट तो बहुत जरूरी। गरीब से गरीब आदमी को अभी लाइट की जरूरत है। हाँ, जरूरी है ना। तो उसका हम पैसा कहाँ से लाते हैं? कमा के। अगर हम इसी काम से हम पैसा कमा के बिजली बिल पेमेंट कर दें तो क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। तो ये कंपनी है जो ना बिजली बिल पर भी पेमेंट करने से इनकम देती है। मतलब कि उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाए हुए अपने आप में कि बिजली बिल पेमेंट करने से भी इनकम देती है। इसमें भी मतलब कुछ परसेंटेज है, कितना का बिल करना, कितना। हाँ, उस सिस्टम बना इसमें भी है, मतलब उसी तरह से
तुम अपने करोगे तो होगा इनकम, दूसरा के भी करवाओगे तो तुमको इनकम होगा। एक तरह से तुमको ऑलरेडी समझो कि कोई दुकान खोलने भी चाहोगे ना इस सब्जेक्ट पर, तो दुकान भी खोल के इनकम कर सकते हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट, बिजली बिल का पेमेंट करते हो। ठीक है, अभी तो हम खाना पर नए आए हैं, अभी हम मोबाइल पर आए, फिर लाइन पर आए, लाइन पर आ गए ना। लाइन के बाद अब क्या चीज की जरूरत पड़ता है घर में हमको? ऐसे घर का घरेलू सामान के लिए? नहीं। लाइन के बाद सब प्रथम खाना से भी पहले हमारे जीवन में पानी की आवश्यकता है। जी हाँ, पानी। हाँ, पानी की आवश्यकता है। तो पानी की आवश्यकता है तो पानी भी तो लाइने से चलता है। जी हाँ। बिना लाइन के पानी तो घर में आता है नहीं। कोई भी बता दे कि बिना लाइन के पानी घर में आ जाएगा? कोई पहले आता था, वही। हाँ, तो पानी को भी हमको लाने के लिए लाइन की आवश्यकता है। तो जरूरत तो हो गया तीनों चीज को हमको। तो आगे आवे वाला समय में तुम भी जानते हो कि घरे घर पानी में मीटर लगाया गया है। हाँ, लग गया है। तो एक समय ऐसा आवेगा कि हमको पानी का भी पेमेंट करे पड़ेगा। हाँ, पानी का। तो उसका भी पेमेंट करने के लिए हमको इसी तरह से पेमेंट करे पड़ेगा जैसे बिजली के करते हैं। तो हमारे जीवन में मोबाइल, लाइन और पानी तीनों आवश्यकता की चीज है। तीनों की आवश्यकता। अब पानी अब पी लेंगे हम, तो उसके बाद पानी से तो मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा। फिर क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगा? खाने पीने की आवश्यकता पड़ेगा। तो खाना पीना बनाने के लिए हमको क्या चीज की सबसे पहले जरूरत है? गैस का जरूरत है। गैस का जरूरत तो बिना किसी को घर में खाना बनता है नहीं, बनेगा नहीं। तो हम गैस का जब हमारे बारी आवेगा तो गैस के भी जानते हो कि पेमेंट तो करवे करते हैं। तो जब गैस के हम पेमेंट करते हैं ऑलरेडी, अगर इसके माध्यम से करते हैं तो इसमें भी हमको फायदा देगा कंपनी। मतलब जैसे कहने का मतलब हुआ जैसे गूगल पे है या फिर फोन पे है, उसी तरह से ये ऐप है क्या? नहीं भैया, ऐप नहीं है। इसमें जुटने के बाद ये जुटने की लिंक है, इसमें जुटता है ना, उसी के बाद वो फायदा उठा सकता है। सब ऐप में है कि कभी कैशबैक देता है, कभी नहीं देता, ये भी जानते हो। रिवॉर्ड वगैरह देता है। हाँ, रिवॉर्ड वगैरह देता है ना। तो ये कंपनी है ना जो रिवॉर्ड नहीं देता है, वो रिवॉर्ड देता है। सीधे जरूरतों के हिसाब से मैंने जुटा हुआ है। इस ढंग से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैंने इस ढंग से जुटा हुआ है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा सबको बांट के काम निकालता है कंपनी। इसीलिए फ्लॉप कभी नहीं हो सकते। लाइफ में रख लेना नाम। जो इंसान, जो कंपनी अपने जरूरत को पूरा करने के लिए हर आदमी को काम देगा, वो कभी भागेगा नहीं। ये बात बता देते हैं। कितना आदमी बोलता है कि शुरू में देता है, भाग जाता है। जो हमारे जीवन में जरूरी है, तो वो कंपनी कभी सुनते हो कि किराना दुकान उठा के भाग गया कोई? नहीं ना भागता है। क्या वो जरूरत की चीज बेचता है, उसको बिक्री होवे करता है। तुम सोना के खोलोगे जो जीवन में नहीं जरूरी है सबके लिए, भाग जाओगे, उठ के नहीं चलेगा सर। मत किराना दुकान जल्दी नहीं सुनते हो कि कोई उठ के भाग जाता है, नहीं ना। तो उसी तरह मोबाइल है, रिचार्ज, चाहे ई सब जो है, जो जीवन है जरूरी में। अच्छा, खाना खाते हो तो ठीक है, गैस की आवश्यकता पड़ता है, तो हम बता दिए जो जीवन में जरूरी है। ठीक है। अब हम खाना खाने के बाद जब बेड पर जाते हैं, तो बेड पर जाते हैं तो हमारे क्या मन करता है? सबसे पहले थोड़ा बहुत बेड पे जाकर क्या मन करता है? जब मोबाइल हाथ में भी नहीं है और सामने टीवी है, तो मन करता है ना कि टीवी देख लें। अच्छा, टीवी देख लें। एकदम सिस्टम से हम आ रहे हैं, इनकी डायरेक्ट टीवी पर आ गए। तो टीवी भी जानते हो कि लाइने से चलता है, तो लाइन के बिना तो पहले बता दिए। तो टीवी जब देखते हैं तो उसके लिए हम लोग अभी के डेट में या तो कितना आदमी फ्री छतरी लगाए हुए रहता है जिसका पैसा नहीं देना पड़ता है, और जो फ्री छतरी नहीं लगाए हुए रहता है वो केबल से लिए हुए रहता है, तो उसको भी तो जरूरी है पेमेंट करना। तो पेमेंट, हर पेमेंट के दरमियान इसमें फायदा होता है, ये जान गारंटी के साथ, मतलब कमीशन देता है। इस फॉर्मेट पर वो माने कि जुट के आया है। ठीक है। तो इतना चीज अब जब हम जरूरत की चीज है तो ये कंपनी क्या लगता है तुमको कि कभी भाग जाएगा? जो चीज जरूरी है जीवन में उस पर कभी कोई भाग नहीं सकता है, भाग सकता है। ठीक है। तो इसी चीज को पूरा करने के लिए अगर हम मोबाइल रिचार्ज करके मोबाइल से इनकम किए, बिजली बिल का पेमेंट करके बिजली से इनकम किए, तो हम जो चीज पर खर्चा करते हैं उससे इनकम हो जाता है और उसी से हम पेमेंट कर देते हैं, तो हमारा खर्चा बचने लगा कि नहीं बचने लगा?
बचने लगा। तो इसके लिए कि हमको पैसा कितना लगा, 399 रुपया मात्र। 399 रुपया से जुट के हम इस चीज को मतलब रजिस्ट्रेशन करा लें कि हम रिचार्ज वगैरह ये संबंधित काम कर सकें। गारंटी हो गया। 399 रुपया हम क्या चल जाएगा, घोड़ा नहीं जाएगा, न हाथी जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। एक गरीब आदमी 399 रुपया भी जोड़ के गरीब हो जाएगा। और गरीब नहीं ना, मान लो कोई रिक्शा वाला भी चलाता है, 399 रुपये से जुट गया तो वो गरीब हो जाएगा, नहीं ना। ठीक है, तो हमारे जरूरत की चीज को जो पूरा कर रहा है उसे हमको जुटने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इतना तो फायदा दे दिया कंपनी पहले, जो मतलब की बेनिफिट है। प्लस देखो अब इसमें क्या है कि जैसे हम अपने मतलब रजिस्टर्ड हो जाते हैं कंपनी से, एक आईडी दे देता है, तो कंपनी कहता है ना कि आप अपने नीचे एक ऐसा टीम बना के काम कीजिए कि जिससे आपको भी बेनिफिट हो, ऊपर वाला को बेनिफिट हो, उसके ऊपर वाला को बेनिफिट हो, तभी नहीं इतना तरह की सुविधा देगा कंपनी। कंपनी का कहना है ना कि आप अपना बिजनेस हमको दे दीजिए और मेरा बिजनेस आप ले लीजिए। कहने का मतलब आप जो बेचते हैं कोई भी चीज, वो ऑनलाइन हमसे बेचवाइए, ऑनलाइन हमसे बेचवाइए। हम जो आपको काम देते हैं वो काम मेरा आप कर दीजिए। मैंने बिजनेस को उल्टा पलटी कर दीजिए। तो वो जो आदमी बिजनेस को उल्टा पलटी करेगा वो भागेगा कभी नहीं ना भागेगा। जो जरूरत को चीज को पूरा कर रहा है वो नहीं ना भागेगा। तो कहने का मतलब जैसी हम आइडिया लगाते हैं और अपनी नीचे जैसी हम एक आदमी को जोड़ते हैं तो बेनिफिट 150 रुपया देता है एक आदमी पर। जिस दिन जिस दिन हम एक आदमी को जोड़ते हैं 150 देता है, 2 को जिस दिन जोड़ते हैं 300 देता है, 3 को जोड़ते हैं 450 देता है। समझ में आ गया? पर हेड पर 150 रुपया देगा। डायरेक्ट आईडी में जितना तुम जोड़ोगे उतना तो अभी जैसे डॉली तुम्हारे मौसी के नीचे जितना आईडी लगेगा डायरेक्ट में उतना उसके अकाउंट में 150 रुपया चला जाएगा। हाँ, तुम जब काम करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे नीचे जो जोड़ोगे तो उसमें भी तुम्हारे डॉली मौसी को 50 रुपया जाएगा। समझ गया? तो कंपनी 150 पहले डॉली मौसी को दिया, ठीक है? समझ गया बात? तुम जुटाता और तुमरे से जो जुटेगा नीचे उससे भी कंपनी 50 रुपया डॉली मौसी को देगा। तो कंपनी का 200 रुपया तो चला गया। 399 जैसी तुम दियो तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया तो कंपनी को तो खत्म हो गया। उसके बाद डॉली मौसी के ऊपर जितना आदमी जुटा हुआ है कंपनी 2 गो का मतलब पहला स्टेज 150, दूसरा स्टेज 50 रुपया, तीसरा स्टेज 5 रुपया, चौथा स्टेज 5 रुपया, 5वां स्टेज 5 रुपया, इस तरह से 10वां स्टेज तक कंपनी है जो 5-5 रुपया करके बांट देती। तो कंपनी को कितना पैसा बट गया? 399 में 250 नहीं बटा, पहला को दिया 150, दूसरा को दिया 50 तो 200 बट गया। फिर 8 गो के 8 2 10, 8 5 40 तो 240 बट गया। जैसी कंपनी को 399 रुपया जाता है उसका टैक्स कट जाता है 15%। तो 15% का मतलब समझते हो 400 का 60 रुपया, 15 जगह 60 तो उसके पास कितना आया? 340। 240 क्या किया? बांट दिया। 100 रुपया को वो अपना मेंटेन किया, मैंने जो ऑफिस खोले हुए हैं मतलब स्टाफ रखे हुए हैं अपने अंडर में, उसको मतलब कि टीम को चलाने के लिए वो काम करता है। ठीक है, तो बात तो मोटा मोटी समझ में आ गया तुमको। 100% इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें जुटने से फायदा है या लॉस है ये बताओ। फायदा ही है। तो जुटने में कोई प्रॉब्लम है? 399 रुपया लगा के नहीं ना प्रॉब्लम है। ये 399 का इतना फायदा कि ना है। प्लस तुम इसमें क्या है, रिचार्ज तुम जैसे कियो ना तो ऊपर वाले को भी इनकम होगा। तुम्हारे नीचे वाले जैसी रिचार्ज करेगा तुम घर में सुतल रहोगे। हेलो, तो जुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रिचार्ज से भी हम अगर रिचार्ज करते हैं ना 100 रुपया का तो हमको कंपनी 5 रुपया देता है, तो हमसे ऊपर जो जुटा हुआ है उसको भी 50 पैसा देता है, 1 रुपया देता है। समझ गया? कंपनी अपने नहीं रखता है,
कंपनी दूसरा के भी उसी तरह रिचार्ज में भी 10 स्टेज तक देता है। 399 से इतना बेनिफिट लेने के लिए बताइए से कंपनी ले सकते हैं। अब पैसा जैसे आपका अकाउंट में आवे 150 रुपया, तुरंत आप अपना ट्रांसफर मारिए, अकाउंट नंबर दे ले रहिए, बिहान हो के आपके अकाउंट में पैसा आ जाए। रखने नहीं कहता है कंपनी कहता है पैसा कमाइए, ले जाइए, हमरे कन छोड़िए 1 रुपया ने। समझ गए? कंपनी पर विश्वास नहीं तो पैसा डालिए और ले लीजिए अपना अकाउंट में जैसी आवे। 1 मिनट के लिए नहीं रुकिए, आप जैसी आज डालिएगा, आज आप ट्रांसफर मारिएगा, कल उसका टीम माने कि तैयार रहेगा आपके अकाउंट में पैसा डालने के लिए। समझ गया बात? तो इतना बताएं 399 रुपए के प्लान से। समझ गया? तो जुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम जुट सकते हो। इतना 399 से हुआ, अगर मन है तो, नहीं मन है तो घर में फिर जैसे डेली खाना खाते हो सोते हो तो सूख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो, फिर सुनो, फिर एक प्रोजेक्ट है 1399 पर। ये 399 का फायदा बताएं। 1399 का फायदा ही है कि ऑनलाइन शॉपिंग जितना तरह के वो अपना प्रोडक्ट रखे हुए है, जो कि जनरल है, जो गरीब आदमी अभी के डेट में यूज करता है। जैसे कि हम मतलब कि जो तेल खाते हैं वही तेल लेने कहता है, जो सरफ यूज करते हैं वही सरफ लेने के लिए कहता है। जैसे कि ऑनलाइन किसी को भी दुकानदार को ही जोड़ देता है। समझ गया? ऑनलाइन दुकानदार के जोड़ दिया। जैसे तुम्हारे मोहल्ला में कोई दुकानदार रहेगा जो इससे जुड़ जाएगा, और तुम अपना मोहल्ला वाला के जोड़ले रहोगे, तो वो किराना दुकान में जाके मतलब कि ऑनलाइन परचेजिंग करेगा और वो सामान तुम्हारे घर में आ जाएगा। तो वो ऑनलाइन में भी घर में बैठे बैठे मतलब कि जो सामान मंगावेगा उसमें भी जिस तरह से ये सब रिचार्ज वगैरह में देता है ना डिस्काउंट, उसी तरह उसमें भी वो डिस्काउंट करेगा। 1399 से जुटने वाला, 399 वाला के नहीं, 1399 से जुटेगा। हाँ, 1399 से जुटेगा, उसको ही फायदा करेगा। प्लस 1399 जैसे जुटते हैं तो आपको कंपनी एक गिफ्ट प्रोवाइड करेगी। जो आपको लेने की इच्छा है तो ले सकते हैं, जो नहीं लेने का इच्छा है तो नहीं ले सकते। हम 1399 से जुट के एक गिफ्ट ले लिए, सेटअप बॉक्स, मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उसमें पैसा नहीं लिया है कंपनी, फ्री में दिया है। उसमें 18 प्रकार के सामान है, जो आपको इच्छा है जो ले सकते हैं। 1000 रुपया अलग लगाने का बेनिफिट देगा कंपनी, प्लस 1000 रुपया वो कंपनी आपका रख ले रहेगा। जब आप कोई सामान खरीदिएगा 50 रुपया आपको छोड़ देगा कंपनी, मैंने अलग से कमीशन अलग देगा जो देगा, मगर जो जुड़ जाएगा उसको 50 रुपया अलग से इसमें बेनिफिट देगा डिस्काउंट करने के लिए। और उसके बाद भी अगर कंपनी में आपको पैसा रखने का मन नहीं है, मान लीजिए हमको मन है कि हम कंपनी में पैसा छोड़े, नहीं सामान लेने कुछ ले, तो उस दरमियान भी कंपनी तुम्हारा पैसा को प्रोग्रेस करके देगा। प्रोग्रेस करके देने के मतलब ये होता है कि कंपनी अपना पैसा रखेगा ना कंपनी में, तो उसका भी कुछ न कुछ कुछ न कुछ तुमको फायदा दे देता है। जैसे हम जिससे जुटे हैं वो आदमी कुछ नहीं मंगाया, समझ गया? वो कुछ नहीं मंगाया तो 3 महीना में उसका पैसा ये मतलब कि 1399 से बढ़कर 1399 तो है, ये है मैंने 1000 रुपया लिए हुआ, 399 ये हुआ, तो वो पैसा है जो उसको 300 रुपया बेनिफिट अलग से कंपनी उसको शो कर रही है। समझ गया? मैंने छोड़ ले रहोगे तो कंपनी तुमको उसमें पैसा के थोड़ा सा इनकम करेगा। नहीं माने छोड़ेगे तो तुम प्रोडक्ट ले लो, मतलब कि प्लस जो सामान 1399 से जब हम जुड़ते हैं, 1399 से लोगों को जोड़ेंगे मतलब, तो उसमें कंपनी फिर फायदा अधिक देगा। उसमें 250 रुपया देगा एक आदमी, 2 आदमी जुटेगा तो 700 रुपया देगा। एक आदमी जोड़ के रखोगे तो 250 रुपया तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। जैसे 2 आदमी जुटेगा तो वो अमाउंट 700 रुपया हो जाएगा। मैंने पेयर हो जाने पर 200 रुपया एक्स्ट्रा देता है, ऐसे 500 देता है, और जैसे 2 हो जाता है तो फिर 700 देगा। समझ गया? 1399 में फायदा देगा। प्लस उसके नीचे जैसी 2 की टीम 4 हो जाएगा तो फिर 250 रुपया देगा। इसमें तो 55 रुपया न दे रहा था, इसमें कमाता है ना, उसमें बढ़ाता है, जैसे 250 रुपया देगा। तीसरा स्टेज में कंपनी फिर 210 रुपया देगा, जो कि 4 है, जो वो 4 को 2 को जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 गुने 210
1680 रुपया दे। इसी तरह जैसे जैसे गुणज में बढ़ेगा वैसे वैसे अमाउंट तुम्हारा बढ़ते जाएगा। प्लस इतना तो देगा, ये जो हुआ जो प्लस ऑनलाइन सामान दूसरा कोई खरीदेगा, घर में बैठ के खाना वो खाएगा, खर्चा उसका होगा। तुम्हारे नीचे जब जुट जाएगा खाना वो खाएगा, खर्चा उसका होगा, इनकम तुमको भी देगा, उसमें जुटा हुआ रहेगा जिसको परसेंटेज इनकम मतलब कि हाँ ऊपर वाला को जैसे रिचार्ज में देगा ना वैसी उसमें खाना खाएगा, घर में बैठ के वो खर्चा वो करेगा, पर हमको भी पॉकेट में तो पैसा आते रहेगा। ठीक है, पहले सब चीज कर लेने के बाद, खाना पीना खाने लेने के बाद, मोबाइल रिचार्ज कर लेने के बाद हमको लगता है कि सब लोग को लगता है कि कुछ पैसा हम बैंक में भी जमा करें ना, कमाता है तो कर भी करता है, आज के डेट में सेविंग करता है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई आदमी रहता है ना जो जमा करवाता है, एजेंट रहता है ना जमा करे वाला, जैसे पोस्ट ऑफिस के एजेंट हो जाए चाहे बैंक का एजेंट हो जाए, तो किसी भी माध्यम से जमा करवाता है। तो इसमें कंपनी कहता है ना कि आप एगो ये भी काम करिएगा ना जमा करवाने वाला बैंक में, तो उसका भी हम 5% आपको देंगे। मैंने 100 रुपया जमा करवाइएगा मेरे कंपनी में, या आप अपना काम अपना भी जमा रखिएगा, मतलब खोल दीजिएगा खाता कि हम जमा करेंगे, या दूसरा से करवाइएगा कलेक्शन। तो 100 रुपया के मान लिया जमा करते हैं तो 5 रुपया देगा, मतलब महीना में 100 रुपया जमा करते हैं तो 5 रुपया देगा। हाँ 3000 मान लिया 100 गुने 30 दिन होता है ना, तो 3000 हो गया मान लिया जाए, तो 150 देगा। उसी तरह जितना अमाउंट जमा करिएगा उसका 5% देगा। ठीक है, तो मोटा मोटी 1399 का ये बेनिफिट है। तो कंपनी कहता है कि गरीब से गरीब आदमी को जोड़ के पहले कमा लेता है, तो उसका अगर मन बनेगा, हमारे ऊपर विश्वास बनेगा, पैसा निकालते हुए भी डेली उसके ऊपर मन में मेरा विश्वास बन जाएगा, तो ये 1000 रुपया भी अपना डाल के बेनिफिट अपना ले सकता है 1399 का। ठीक है, हाँ तो अब जिस बंदा को 399 से जुटने के माने जुट जाता है, अब फिर उसको लगता है कि हमको और पैसा कमाना है जैसे इसी चीज से, तो 1399 रुपया की भी प्लान बता के और जोड़ के पैसा कमा सकता है। हाँ और अभी